देहरादून पुलिस ने बड़े अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्य 3 नाबालिग बच्चियों को पैसों और नौकरी का लालच देकर बेचने के लिए दिल्ली से देहरादून लाए थे। देहरादून के पथरीबाग स्थित वेस्ट सिटी के एक फ्लैट में तीनों बच्चियों को रखा गया था। फ्लैट में मौजूद महिला समेत 2 आरोपी बच्चियों को बेचने की फिराक में थे। दोनों आरोपियों की बातें सुनकर तीनों नाबालिग बच्चियां मौका देख बालकनी से कूदकर बाहर निकल गईं। आईएसबीटी के पास तीनों बच्चियों को संदिग्ध हालत में देखकर पूछताछ की गई तो मानव तस्करी के इस काले खेल का खुलासा हुआ। बच्चियों के बताए गए फ्लैट में पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों का नाम बाला और दिग्विजय है। पूछताछ में आरोपियों ने उगला कि बच्चियों के लिए उन्होंने 1,10,000 रुपए में सौदा किया था। अब जब आरोपी शिकंजे में हैं, तो पुलिस पता लगा रही है कि इस मानव तस्करी गिरोह के तार कहां तक फैले हुए हैं। उनसे कुछ जानकारी की गई तो ये समझाने में है कि ये लड़कियों को किसी अन्य जो है युवक युवतियों के साथ जो है यहाँ दिल्ली से यहाँ लेकर आए थे और इनको जो है आगे जो बताया जा रहा है, इनके प्रथम दृष्टया है कि इनको ट्रैफिक करके जैसे शादी वगैरह की बात निकल जाए थी तो शादी वगैरह करवाने के लिए जो है इनको कहीं और भेजा जा रहा है। तो जब इनकी जांच की गई, पूछताछ की गई तो उसमें फिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और महिला पुलिस को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 को इसमें रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी इसमें 2-3 लोगों के कुछ चीज़ों का रिश्ते के नाम और भी जो सामने आए हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी हेतु जो है उनके पता चलाने की संभावित है, जानकारी की जा रही है। जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। चमोली में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात के खिलाफ व्यापारी एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए हैं। व्यापारियों ने ग्वालदम थराली देवाल तिराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जाम लगाया। व्यापारी समेत सभी लोग नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि थराली में नाई का काम करने वाले दिलबर खान नाम के शख्स ने पहले नाबालिग लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। आरोपी गिरफ्तारी के बाद जेल में है, लेकिन स्थानीय लोगों, व्यापारियों और हिंदू संगठनों का गुस्सा नहीं थमा है। उत्तराखंड एसटीएफ ने 2 तेंदुओं की खालों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी उत्तरकाशी जिले के पुरोला इलाके से हुई है। एसटीएफ के एसपी चंद्रमोहन सिंह के मुताबिक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली से सूचना मिली थी कि पुरोला में वन्य जीव जंतुओं के अंगों और खालों की अवैध तस्करी हो रही है। इसके बाद एसटीएफ ने एक्शन लिया और ब्रजमोहन नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ब्रजमोहन उत्तरकाशी का रहने वाला है। उसके पास से 2 तेंदुओं की खालें मिली हैं, जिनकी लंबाई 6 फीट और 8 फीट है। रुड़की के भगवानपुर इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली युवक की जांघ और हाथ में लगी। युवक की जान तो बच गई, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल है। युवक का नाम नदीम है। वो पुहाना गांव का रहने वाला है और मजदूरी का काम करता है। देर रात नदीम जब अपने घर लौट रहा था तो गांव के पास पीछे से 2 बाइक सवार बदमाश आए। बदमाशों ने पहले नदीम के साथ धक्का मुक्की की, फिर तमंचा निकालकर नदीम को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों बदमाश फरार हो गए। हमलावर रामपुर गांव के बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये गोलीकांड आपसी विवाद के चलते हुआ। मामले की जांच की जा रही है। रुड़की में 8 लाख की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। बेटे के साथ दबोचा गया शातिर चोर। बीते 2 अक्टूबर को रुड़की के सिविल लाइन इलाके में करीब 8 लाख की ज्वेलरी चोरी हो गई थी। इस वारदात में पुलिस ने अब 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जो बाप बेटे हैं। पुलिस के मुताबिक चोरी में आरोपी का दूसरा बेटा भी शामिल है, जो अभी फरार है। गिरफ्तार किए गए आरोपी बाप बेटे यासीन और साजिद से पुलिस ने चोरी की ज्वेलरी भी बरामद कर ली है। आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड और यूपी में दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
दशहरा और दीपावली से पहले रुड़की के थाना पिरान कलियर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। 2 लोगों की गिरफ्तारी के साथ 70 पेटी अवैध पटाखे, 103 किलो बारूद और कई उपकरण बरामद किए गए हैं। थाना पिरान कलियर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुकरपुर में एक अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ है। सूचना पर टीम गठित की गई और अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा गया। फैक्ट्री में मौजूद लोगों से लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वो लाइसेंस नहीं दिखा पाए, जिसके बाद दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अवैध पटाखा फैक्ट्री को सील कर दिया गया। शीतकाल के लिए बंद हो गए हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट। गुरुवार दोपहर 1 बजे श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के दौरान सैकड़ों सिख श्रद्धालुओं का जत्था अंतिम अरदास का साक्षी रहा। सुबह 10 बजे सुखमणी साहिब पाठ और शबद कीर्तन के बाद साल की अंतिम अरदास और गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा पढ़ने के बाद पंच प्यारों और सेना के इंजीनियर कोर की बैंड की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड लाया गया। इसके बाद दोपहर 1 बजे धाम के कपाट बंद कर दिए गए। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में कथित मिलावट के बाद अब बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भोग और प्रसाद की गुणवत्ता पर सख्त नजर रखने का फैसला किया है। बीकेटीसी के अधीनस्थ सभी मंदिरों में भोग प्रसाद व्यवस्था की शुद्धता और गरिमा बनाए रखने के लिए समय समय पर जांच की जाएगी। भोग प्रसाद की खाद्य सामग्री के दान और उसे खरीदने के लिए एसओपी भी तैयार की जाएगी। नवरात्र के पावन पर्व पर मंदिरों में पहुंचकर भक्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। देहरादून के प्रसिद्ध सिद्धपीठ डाट काली मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर में इन दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है। डाट काली मंदिर को मां काली के चमत्कारी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, जो माता सती के 9 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि मां डाट काली मंदिर में शीश झुकाने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रदेश की संस्कृति नगरी कहे जाने वाली अल्मोड़ा का दशहरा महोत्सव अपनी अनूठी परंपराओं के लिए देश दुनिया में मशहूर है। इस बार भी अल्मोड़ा में दशहरा महोत्सव की जोरदार तैयारियां की गई हैं। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण समेत रावण परिवार के पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। सारे पुतले पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। दशहरे के दिन इन पुतलों को पहले पूरे बाजार में घुमाया जाएगा, फिर पुतलों को दहन किया जाएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।